तो जैसे कि हमने पहले एपिसोड में देखा था कि हुयान गोन्याक्सु को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन गोन्याक्सु ज़रा सा भी नहीं होता है और उल्टा हुयान का गला पकड़ लेता है और बोलता है डॉक्टर कहाँ है और ऐसी बकवास काम मेरे सामने मत करो। उसके बाद तभी गोन्याक्सु हुयान का गला पकड़ते हुए बोलता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हुयान मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा, इसलिए जल्दी से बताओ कि कहाँ पर है। और ये सुन के तो हुयान की तो हालत ही ख़राब हो रही होती है और वो पूरा तरह से घबरा गई होती है और गोन्याक्सु की तरफ ही देख रही होती है। तभी हुयान बोलने की भी कोशिश नहीं कर पा रही होती है और खांस रही होती है क्योंकि गोन्याक्सु उसका गले को दबाता जा रहा होता है। तभी हुयान अपने मन में बोलती है डैम इट, ये लू जिंसू कहाँ रह गया, अभी तक नहीं आया चिंगलियू को लेके। मैं अब ज़्यादा देर तक इसे होल्ड बैक नहीं कर पा रही हूँ, अभी शायद मुझे मार ही देगा। लेकिन तभी पीछे का दरवाज़ा खुलता है और लू जिंसू और चिंगलियू अंदर आ जाते हैं और लू जिंसू गोन्याक्सु को बोलता है देखो तुम्हारा गोन्याक्सु यहाँ क्या कर रहा है। और ये बात सुनते तो गोन्याक्सु और हुयान भी दोनों को देखने लगते हैं। तभी हुयान जैसे ही लू जिंसू को देखती है वो स्माइल करते हुए अपने मन में बोलती है ये हुई ना असली बात, अब ना मेरा प्लान सक्सेस होगा, आखिरकार ये यहाँ पर आया तो गया, अब एक्टिंग करने की बारी मेरी है। और ये बोलते के साथ ही वो गोन्याक्सु के हाथ को ज़ोर से पकड़ लेती है और बोलती है गोन्याक्सु ये मुझे बहुत ज़्यादा ही हर्ट हो रहा है, लेकिन मुझे ये पसंद आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आ रहा है, तुम्हें जितना करना है तुम इतना कर सकते हो। ये सब गोन्याक्सु का हाथ पकड़ के बोल रही होती है हुयान, वो भी शर्माते हुए। तभी लू जिंसू आगे बढ़ता है और चिल्लाते हुए गोन्याक्सु को बोलता है मुझे पता था गोन्याक्सु तुम यहीं पर होगे, तुमने ये सब करने से पहले ठीक से चिंगलियू के बारे में सोचा क्यों नहीं, तुमने चिंगलियू को चीट किया है और यहाँ पर आके हुयान के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। ये सुनते के साथ तो गोन्याक्सु भी हुयान के गले को छोड़ देता है और उसे पीछे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे हुयान चिल्लाते हुए पीछे हो जाती है और गोन्याक्सु चिल्लाते हुए आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं किसी को चीट नहीं कर रहा हूँ। तभी हुयान आगे बढ़ती है और गोन्याक्सु के हाथ को पकड़ते हुए बोलती है हाँ गोन्याक्सु सही बोल रहे हैं, हमारे बीच कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जैसा तुम लोग समझ रहे हो। गोन्याक्सु तो यहाँ पर बस मुझसे बात करने के लिए आया था। तभी लू जिंसू हुयान को बोलता है अच्छा तो ये बात है, क्या कोई इडियट ही होगा जो तुम्हारी बात पे भरोसा करेगा, डिस्कशन क्या बिना कपड़ों के होती है, तो तुम यहाँ पर गोन्याक्सु के साथ टॉवल में क्या कर रही हो। तभी लू जिंसू हमारे फेमिनिट को भड़काते हुए बोलता है देखा चिंगलियू, देख लो अपनी आंखों से, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा था, लेकिन ये एक आदमी गोन्याक्सु तुमसे कितनी बार झूठ बोला, 2 दिन से वो तुम्हें चीट कर रहा है और तुम्हें बोलता है कि मैं बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर जा रहा हूँ, सॉरी गाइस सॉरी, बिजनेस ट्रिप नहीं ऑफिस के लिए बाहर जा रहा हूँ, लेकिन ये तुमसे झूठ बोल के ये हुयान से मिलता था। ये सुनते के साथ तो हमारी फैमिली मन में मुस्कुराते हुए लू जिंसू की तरफ देखती है और अपने मन में बोलती है मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ऐसे कोई डिस्कशन भी करता है, लेकिन कोई ना, तुम मेरे साथ ये गेम खेलना चाहते हो तो हम भी तैयार हैं इस गेम में अपना रोल अदा करने के लिए। तभी हमारी फीमेल गोन्याक्सु की तरफ देखती है और गोन्याक्सु हमारी फीमेल की तरफ, और दोनों ही एक दूसरे को शैतानी स्माइल देते हैं। और तभी हमारी फीमेल मन में बोलती है तो चलो हम लोग भी इन्हें दिखा देते हैं कि हम क्या चीज़ हैं। तभी गोन्याक्सु भी अपने मन में बोलता है अच्छा ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तभी हमारी फैमिली नाटक करते हुए बोलती है इसका मतलब ये गोन्याक्सु ये सच बोल रहा था, तुम मुझे धोखा दे रहे थे, मुझे चीट कर रहे थे और यहाँ पर आके हुयान के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे थे। तभी गोन्याक्सु भी एक्टिंग करना स्टार्ट करता है और बोलता है नहीं चिंगलियू, तुम जो समझ रहे हो वैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम मुझ पे भरोसा करो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं तुम्हें ही सिर्फ चाहता हूँ। तभी चिंगलियू चिल्लाते हुए हमारे गोन्याक्सु को बोलती है भरोसा, वो भी अब तुम पे? बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे आज सुबह क्या बोला कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ काम करने के लिए, लेकिन एक्चुअली तुम हुयान से मिलने के लिए उसके घर आ गए और अब तुम बोलते हो कि मुझ पर भरोसा करो, अपने सपने में भी नहीं। तभी हमें लू जिंसू और हुयान का सीन दिखाया जाता है जो अपने मन में एक ही बार सोच रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है, आखिरकार हम दोनों हमारा प्लान कामयाब रहा,
आखिरकार गोन्याक्सु और चिंगलियों की फ़ाइट हो रही है। जल्द ही ये फ़ाइट डिवोर्स में भी तब्दील हो जाएगी। और ये सब हमारी फीमेल लीड दूर से देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, अच्छा तो ये लोग अब हम लोग पे भरोसा करने लगे हैं कि इनका प्लान सक्सेस हो चुका है। लेकिन कोई ना, अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तभी हमारी फीमेल लीड गोन्याक्सु को बोलती है, ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसअपॉइंट हो गया है गोन्याक्सु, आज के बाद मैं तुम्हें कभी भी अपने आंखों के सामने नहीं देखना चाहती हूँ, इसलिए मेरी आंखों के सामने बिल्कुल भी मत आना। ये बोलते के साथ ही हमारी फीमेल लीड वहाँ से चली जाती है और हमारी फीमेल लीड को जाता देख गोन्याक्सु भी कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। वो सिर्फ चिल्लाता रह जाता है कि लियो रुको मेरे लिए, मैं सच सच तुम्हें बताता हूँ, रुक जाओ, मेरी बात का भरोसा करो। लेकिन हमारी फीमेल लीड उसका एक भी बात नहीं सुनती है और चली जाती है। तभी गोन्याक्सु बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाते हैं और हुयान और लू जिनसू की तरफ देखते हुए बोलते हैं, हुयान और लू जिनसू, तुमने आज ये जो किया है उसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा ही बड़ा अमाउंट पे करना होगा फ्यूचर में। तुम लोग बस देखते रहना कि मैं क्या क्या करूँगा तुम लोगों के साथ। और ये धमकी दे के गोन्याक्सु वहाँ से चला जाता है और उसे जाता देख लू जिनसू घबरा जाता है और हुयान को बोलता है, मैं गोन्याक्सु को अच्छी तरह से जानता हूँ, एक बार उसका काम हो गया तो फिर वो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आखिर हम दोनों क्या करेंगे जब वो फाइट बैक करेगा। लेकिन हुयान कुछ घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ा हो रहा होता है और वो बोलती है, आखिर तुम क्यों डर रहे हो? शायद तुम अभी तक गोन्याक्सु के बारे में नहीं जान पाए हो कि वो कैसा है। उसे ज़रा सा भी हमारे प्लान का अंदाज़ा नहीं है कि ये हम दोनों का प्लान था, इसलिए तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी वो अभी बहुत ज़्यादा ही बिज़ी होगा चिंगलियों को मनाने के लिए, इसलिए उसके बदला लेने के लिए उसके पास ज़रा सा भी टाइम नहीं है। तभी हुयान स्माइल करते हुए बोलती है, पहली तो ये बात है कि गोन्याक्सु हमारे प्लान के मुताबिक मेरे घर आया और तुम भी चिंगलियों को मेरे पास ले आए और हम दोनों का बीच में क्या हुआ उससे बात को चिंगलियों ने देख लिया और हम दोनों ने चिंगलियों का भरोसा तोड़ दिया है। और वैसे भी हम दोनों ने कौन सा गलत काम किया है? गोन्याक्सु के पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि हम दोनों को अरेस्ट करवा दे। ये सुनते के साथ ही लू जिनसू हुयान को बोलता है, अच्छा ठीक है, तो फिर मेरी कंपनी और क्या क्या होगा? आखिर क्या होगा अगर गोन्याक्सु चिंगलियों को मना ले, तो फिर हमने जितना भी कुछ किया है वो सब वेस्ट हो जाएगा। ये सुनते के साथ तो हुयान भी बोलने लगती है, ये बात तो एकदम सच है कि गोन्याक्सु मेरे पास आया था मुझसे मिलने के लिए, क्योंकि उसे चिंगलियों की बीमारी के लिए ठीक करने का कोई डॉक्टर चाहिए और वो उस बीमारी के बारे में चिंगलियों को बता भी नहीं सकता है। और इस बारे में उसने चिंगलियों को झूठ बोला है कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है। एक तरफ से वो तो पूरी तरह से जा चुका है, अगर इस बारे में चिंगलियों को पता चलेगा तो वो तो और भी ज़्यादा ही गुस्सा करेगी और उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाएगी और फिर एक समय ऐसा आएगा कि चिंगलियों गोन्याक्सु को छोड़ के चली जाएगी। और अगर ऐसा नहीं भी हुआ और अगर गोन्याक्सु ने उसे मना भी लिया तो फिर भी मेरे पास एक बैकअप प्लान है। ये सब सुनते के साथ ही बैकअप प्लान का सुनते के साथ ही लू जिनसू भी शौक हो जाता है और वो बोलता है, बैकअप प्लान? आगे तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या हमारे पास बैकअप प्लान है? आगे तुमने सोचा क्या है? लेकिन तभी दरवाजे के पीछे से नॉकिंग की आवाज़ आती है और ये सुनते के साथ तो लू जिनसू उस डायरेक्शन में देखने लगता है। फिर तभी दरवाजे खोल के एक कैमरामैन अंदर आ जाता है और वो बोलता है, मैंने अपना काम अच्छे से कर दिया मिस हुयान, जो आपने मुझे कहा था। उस आदमी को देखते के साथ ही लू जिनसू जो होता है पूरी तरह से शॉक हो जाता है और अपने मन में बोलता है, आखिर ये क्या है, आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर? और तभी वो बोलता है, आखिर ये कौन है? और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेसिडेंट का एपिसोड 175।